बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ मुझे। बेटा, जो भी है ना, तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो, मुझे मुझे बता सकती हो। एक मिनट बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखो। तुम बोल सुन सकती हो? गर्दन हाँ या ना में हिलाना, ठीक है? और सुनो, अब तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? तुम बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? फोन मत काटना, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, एक मिनट। हेलो। अजीत जी, अश्मिता दीक्षित बोल रही हूँ। पिछले महीने एनजीओ के काम से आपसे मुलाकात हुई थी। अगर तू मुझसे प्यार करती है ना तो चल मेरे साथ, हम मुंबई भाग चलते हैं। तो ध्यान तो रखेगा ना मेरा? अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। हाँ। और वीरा, उसका क्या? वीरा उसने तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया? फांसी का बंदा? तुम आत्महत्या करना चाहती हो? कौन है और क्यों कर रहे हैं? एक लड़की सुसाइड करने जा रही है, उसके लिए एक एक सेकंड जो है उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। और 10 साल बाद देखना अपना नासिक बड़ा शहर और स्मार्ट सिटी बन जाएगा। खूब बड़े बड़े मॉल होंगे, मस्त चिकने चिकने रोड होंगे, मेट्रो होगी, फिर हम सब्जी लेने भी मेट्रो से ही जाएंगे। आवाज आ रही वहां से, चल देखते हैं। हाँ, वैसे हम दोनों बहन है तो बहुत डेयरिंग। चलो अब अच्छी बच्ची बन के रहना, माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग मस्ती करके हैं। चलो। आ गई तुम दोनों? दोपहर के खाने के लिए सब्जी मंगाई थी, अब रात के खाने में मिलेगी ये। अभी खिचड़ी बन चुकी है, वो खाओ। जाओ हाथ धो कर आओ। कितनी बार बोला है ज्यादा देर तक बाहर मत रहा करो, माहौल ठीक नहीं है बाहर का, डर लगा रहता है। हाँ, हमारी माँ तो दुनिया में सबसे सुंदर है, पर तुम भी कम सुंदर नहीं हो। ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, कुछ भी हो जाए गले से मत निकालना, समझ गई ना? कर्नाटका से एक सीरियल किलर का मामला सामने आया है, जिसकी पुलिस को तलाश है। सूत्रों के मुताबिक ये हत्यारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से तकरीबन 10 बच्चों को अगवा कर उनकी निर्मम हत्या कर चुका है। बच्चे मासूम होते हैं, जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, इसीलिए उनके माता पिता को जरूरी। बंद करो ये बकवास। क्या लगा रखा है ये? 24 घंटे इस घर में जागरूकता अभियान चलता रहता है। ऋषभ, जागरूक रहने में क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें पता है पास के मीना जी क्या कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे सीरियल किलर को अपने शहर में देखा है, जयपुर में। कैन यू इमेजिन? व्हाट इमेजिन? तुम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते। हाँ बेटा, निशा स्कूल से सीधे घर आना, इधर उधर मत जाना और किसी अनजान इंसान से बात मत करना। अरे क्यों डरा रही हो तुम इसे? इसके दिमाग में वहम पैदा कर रही हो। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस तरह के वीडियो बनाकर फेमस होने के छिछोरे तरीके हैं ये सब। तुम दूर रहो इनसे। ऋषभ प्लीज, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे केसेस पहले नहीं हुए। और मैं तो ना बाकी बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करने वाली हूँ कि उन्होंने स्कूल के बाकी स्टाफ्स, बस ड्राइवर्स और हेल्पर्स का बैकग्राउंड चेक किया है कि नहीं किया है, क्योंकि स्कूल वाले कई बार लापरवाही करते हैं। अरे बस करो तुम्हारी ये बकवास और मेहरबानी करके तुम्हारे इन एनजीओ के कामों को निशा के स्कूल से और हमारे भर परिवार से इसको दूर रखो तुम।
पहले तुमने अपने दुश्मन कम नहीं पाल रखे हैं। तुम्हारी वजह से उनकी बीवियों ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस किए हैं। दुश्मनी नहीं होगी? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप जानती हैं मुझे? क्या नाम है आपका? आपको कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, मैं करूंगी हेल्प। एक मिनट, आप इशारे में क्यों बात कर रही हैं? आप बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती। इसे कैसे समझाऊं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? फांसी का फंदा, तुम आत्महत्या करना चाहती हो? हाँ? फोन कट हो गया। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। मैं फोन करती हूँ। ये कौन है और आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रही है? अनन्या, अगर ये स्कूल का मुझे टेंडर मिल जाए ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हारे इन सब में हमारा रिलेशन है या नहीं? कैसी बातें कर रही हो? अगर हमारा रिलेशन नहीं होता तो मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारे पास होता। एक तुम ही तो हो जिसके पास आकर मुझे सुकून मिलता है। लेकिन तुम जब ये इस तरह की बातें करती हो ना तो क्या मूड खराब हो जाता है? ऋषभ, और कितने साल वेट करूं तुम्हारा? कम ऑन अनन्या, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने तुमसे बहुत सारे प्रॉमिस कर रखे थे। ये मैंने तुम्हें पहले ही साफ कर दिया था कि मैं अस्मिता को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें ऐसा जमता है तो ठीक है, वरना। हाँ बोलो। ऋषभ, मुझे एक लड़की का फोन आया था और वो आत्महत्या करना चाहती है। क्या? कौन लड़की? मैं नहीं जानती वो कौन है, कहाँ है। वो बेचारी बोल भी नहीं सकती। क्या? बोल नहीं सकती? उसने तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया? मुझे नहीं पता ऋषभ, वो साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी और मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती। प्लीज तुम आ जाओ। अस्मिता, तुम इस पचड़े में मत पड़ो, ना तुम फंसो ना मुझे फंसाओ। ऋषभ, मैं दूर नहीं रह सकती। एक लड़की सुसाइड करने वाली है, मरने वाली है। मैं पुलिस को बता रही हूँ। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ मुझे। बेटा, जो भी है ना, तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो। मुझे बता सकती हो। एक मिनट बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखो। तुम बोल सुन सकती हो? गर्दन, हाँ, या नाम हिलाना, ठीक है? और सुनो, अब तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है। तुम बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? फोन मत काटना, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, एक मिनट। हेलो। अजीत जी, अश्मिता दीक्षित बोल रही हूँ।
पिछले महीने एनजीओ के काम से आपसे मुलाकात हुई थी। सर मैंने अस्मिता को कहा है कि उस लड़की को फोन पर ही बिजी रखे और घर पर ही रहे, क्योंकि अस्मिता अगर पुलिस स्टेशन आती तो शायद हो सकता है वो लड़की हमें देख के डर जाती। वो लड़की ने कुछ बताया कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है? सर वो लड़की बोल सुन नहीं सकती। क्या? किसी भी इंसान को सुसाइड करने से रोकना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और ये काम हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि लड़की सुन बोल नहीं सकती है। जब तक हम लड़की तक पहुंच नहीं जाते, उसे काउंसिल नहीं करते, हमें उसे वीडियो कॉल में बिजी रखना होगा। लेकिन बढ़ता हुआ हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमारे लिए और भारी पड़ सकता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि लड़की की मानसिक स्थिति क्या है। मुझे पता तो नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन एक बात सुनो, अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, आत्महत्या करना, ये किसी चीज का हल नहीं है। अरे शांत शांत शांत, एक मिनट प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। मैं यही हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तुम अपने आप को क्यों मारना चाहती हो? तुमसे कोई गलती हुई है क्या? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ, है ना? तो तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? हाँ? साथ साथ खेलोगी और साथ साथ खाओगी। वीरा, आरुषि, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ड्राइंग बुक। अब मैं देखता हूँ तुम दोनों में से सबसे अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है। मैं ही सबसे ज्यादा अच्छी ड्राइंग बनाऊंगी, देखते हैं। भाऊ, आओ आओ। खुश रहो प्रताप, खुश रहो। कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं भाऊ? मैं अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बेटा, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ताऊ जी। बैठो भाऊ। हाँ हाँ बेटा जाओ, अतुल भाऊ के लिए पानी लेके आओ। देख प्रताप, मुझे बहुत दुख होता है तेरे लिए। सबके यहाँ लड़के हैं, सिर्फ तेरे यहाँ लड़का नहीं। भाऊ अब फिर से शुरू मत होना प्लीज। आपको पता है सरिता अब माँ नहीं बन सकती, ऑपरेशन हुआ है भाऊ उसका। अरे वो माँ नहीं बन सकती तो कोई दूसरी तो बन सकती है। अभी समय है, सोच ले प्रताप। केवल बोल सुन नहीं सकती हीरा, लेकिन सकल सूरत से पूरी अपनी माँ पे गई है। क्यों बेटा? एक सेकंड में आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। थैंक गॉड। क्या हुआ? एक मिनट, ट्रेन में मत जाना, तुम्हें देख के डर जाएगी। मैं पिछले 1 घंटे से उसके साथ फोन में हूँ, पर तब तक रहना पड़ेगा जब तक हम उसे बचा नहीं लेते। तुम रुको। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहती हो? मैं तुमसे मिलने आऊंगी और हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? माँ कहाँ रहती है? मर चुकी है?
अरे मुझे तो ये चोरी का मामला लगता है। ये किचन की हालत देख के लगता है कि ये औरत किचन में खाना बनाने के लिए आई होगी और उसी वक्त घर में चोर घुसा होगा। गैस लीक हो गई और ये चोरी मर्डर में तब्दील हो गई। सर मुझे लगता है ये एक नहीं बल्कि 2 लोगों की काम है, क्योंकि घर का सारा कैश और ज्वेलरी तो गायब है, लेकिन उस औरत की चूड़ियां और मंगलसूत्र मरने की बात भी उसकी मुट्ठी में थे। चोर ने छीनने की कोशिश की होगी लेकिन छीन नहीं पाया। उसके बाद गैस की बदबू आने लगी होगी, इसलिए चोर भाग गया होगा और फिर ब्लास्ट हो गया। सर पूछताछ में पता चला है कि यहाँ पे पड़ोस में ही एक मर्डर सस्पेक्ट रहता है, जिस पर अपनी ही बेटी को नदी में डुबा के मारने का इल्जाम है। और सर वो आदमी पिछले 12 घंटे से गायब है। जादव मिला कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। ऋषभ जी, ये मेरी टीम है। बेटा, तुम इशारे में अपना नाम बोल सकती हो? कुछ बता सकते हो अपने नाम के बारे में? आप चिंता मत कीजिए, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस इसे बातों में उलझा के रखिए, ओके? अजीत, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पता करो ये लड़की कहां से फोन कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की एक अनजान इंसान अस्मिता को क्यों फोन कर रही है। प्लीज अपने बारे में कुछ बोलो। सर फोन ब्लैंक हो गया। अजीत, इसका एक फोटो खींचो और साइबर टीम को भेजो, पता करो ये लोकेशन कौन सा, और एक एक्स्ट्रा टीम जो है डिप्लॉय करने के लिए कहना है। जैसे ही लोकेशन का पता चलेगा हम लोग वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके सर। आप इस लड़की को पहले कहीं मिली? नहीं सर, मैं नहीं जानती ये कौन है। 1 मिनट फोन दिखा। ये जगह भी साफ समझ में नहीं आ रही है, कोई बस्ती या स्लम एरिया लग रहा है। श्रद्धा, एक काम करो, जयपुर में जितने भी बस्ती और स्लम एरियाज हैं वहां पर हमारी एक टीम डिप्लॉय करो। 3 घंटे से बात हो रही है, ज्यादा देर तक बातों में उलझा नहीं पाएंगे इससे। अगर एक टीम पहले से डिप्लॉयड रहेगी तो जान बचाने में आसानी होगी। ओके सर। गो। मानो, एक नंबर तुम्हें भेजा है, उसकी लोकेशन और डिटेल्स निकालो। वो लड़की कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। तुम कल बैंगलोर चले जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? मम्मी को तो अपने सोशल वर्क से फुर्सत नहीं है, हमेशा बस सेफ्टी करती रहती है। और पापा, वो हमेशा अपने स्कूल के टेंडर में बिजी रहते हैं। और दोनों ना बाकी के टाइम पे बस लड़ाई करते रहते हैं और मेरी किसी को नहीं पड़ी है। अगर तुम चले जाओगे तो फिर यहाँ मैं अकेली क्या करूँगी? तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं यहाँ पे, करता हूँ मैं कुछ। प्लीज कुछ करो, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर कम से कम 1 घंटा और लगेगा डिटेल्स निकालने में। देख मानव, सिर्फ ड्यूटी समझ के मत करिए। एक लड़की सुसाइड करने जा रही है, उसके लिए एक सेकंड जो है उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, समझ रहा है ना? सर, हाँ सर, ये साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अच्छा, सर फोन है क्या? हाय, सब लोग हटो हटो हटो, पीछे हटो। शायद नया चेहरा देखकर घबरा गई है। अस्मिता जी, बात कीजिए इससे। बेटा घबराओ मत, ये हमारी मदद के लिए आई है ताकि हम दोनों बात कर पाए। इसकी मांग में सिंदूर है, ये शादीशुदा है। पूछिए इसे इसका पति कौन है और कहां पर है। मेरी शादी पति? मेरी और मेरी बहन, हम दोनों की शादी हुई है। इसका मतलब अगर हम इसकी बहन तक पहुंच सके तो उसके जरिए इस तक पहुंच सकते हैं। आप इससे पूछिए
इसकी बहन का नाम क्या है और कहाँ है वो? आरुषि। मेरी बहन अब नहीं है वो। उसने कहा था वो रहेगी, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप लोग बात करते रहिए इससे। ये पहली इंफॉर्मेशन दी है इस लड़की ने सुबह से लेके अब तक। आरुषि। एग्जैक्टली, इसके बारे में पता करो सोशल मीडिया पे कहीं से भी। सर या माँ के जाने के बाद एक वही तो थी, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। पूछे जरा इसकी माँ कहाँ पर है? माँ यही है मेरे साथ। वो मुझसे बात कर रही है मेरे सामने। बेटा प्लीज बताओ तुम कहाँ, प्लीज अपना एड्रेस दो। और देख, तेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर तू मुझसे प्यार करती है ना तो चल मेरे साथ, हम मुंबई भाग चलते हैं। तो ध्यान तो रखेगा ना मेरा? ए, रानी बना के रखूंगा तुझे। हाँ। और वीरा, उसका क्या? वीरा मैं प्यार करती हूँ उससे, शादी करना चाहती हूँ उसके साथ। हाँ हाँ जानती हूँ पापा बहुत गुस्सा करेंगे, पर मैं उन्हें बिना बताए भाग जाऊंगी। नाक कटा दी खानदान के समाज में, मुंबई भागेगी। प्यार का भूत चढ़ा है ना, अरे वो बेच डालता तुम दोनों को मुंबई में। सरिता की मौत के बाद मैंने तुमसे कहा था दूसरी शादी कर लो। आखिर जवान लड़की को घर में देखने वाला कोई तो होना चाहिए। ये आज नहीं तो कल होना था। अरे ये उम्र ही ऐसी होती है। देखो अब इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, या तो तुम दूसरी शादी करके इनके सर पे इनकी माँ को बैठा दो, या फिर इन दोनों की शादी करके इन्हें ससुराल भेज दो। वैसे एक परिवार है हमारी नजर में, वो अपने दोनों लड़कों की शादी के लिए लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। किसके साथ शादी कर दी और ये सब क्यों कर रही है? ये बहुत वीक लग रही है, लग रहा है जैसे बेहोश होने वाली है। इससे जरा पूछे इसने कुछ खाया कि नहीं? पापा ने हमारी शादी कर दी थी। ये तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, बहुत खून बह रहा है इसका। नो वंडर शी इज वीक। अगर ये बेहोश हो गई या फोन ऑफ हो गया, इसे बचाना बहुत मुश्किल है। शोभना, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पूछो कि लोकेशन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। वी डोंट हैव टाइम, गो। शादी ने मेरी जिंदगी बदल दी, सब बदल गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अगर ये बेहोश हो गई ना तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए और जल्दी कीजिए प्लीज। हेलो ऋषभ, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल क्यों कट कर रहे हो? याद है ना 9 बजे होटल में रूम बुक किया है, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और तुम्हारा अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। फोन मत करना मुझे, कल बात करते हैं। सर कुछ बताया उसने कि क्यों सुसाइड कर रही है? सर ये लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है, ये नंबर महाराष्ट्र का है। लोकेशन नासिक के बाहर किसी बस्ती एरिया से दिखा रहा है सर। अश्मिता जी, आपका नासिक से क्या कनेक्शन है? सर कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो कभी नासिक गई भी नहीं हूँ।
पापा, आप तो साइन लैंग्वेज जानते हो ना, आप तो ऐसे बच्चों का स्कूल चलाते हो पापा, फिर आपने मम्मी की मदद क्यों नहीं की? मम्मी को एक्सपर्ट क्यों बुलाना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी की तरह किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत नहीं है। बहुत बड़ी समाज सेवी बनती है ना, सुबह से शाम हो गई ये पता नहीं लगा सके कि वो लड़की सुसाइड क्यों करना चाहती है। और मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि दूर रहो, दूर से देखो ये सब, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी भी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का पागलपन उसे कहां तक ले जाएगा कुछ नहीं पता। सर क्या हम नासिक नहीं जा सकते? सर हमें महाराष्ट्र पुलिस की मदद लेनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचते में बहुत टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि जब तक हम वहां पहुंचे लड़की अपनी जान दे चुकी हो। सर फोन स्विच ऑफ हो गया। लगता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सर हमें इसे बचाना होगा, हम इसे बचा सकते हैं, हमें इसे बचाना पड़ेगा सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पागल हो गई हो क्या? वो लड़की खुद बता देगी फोन पर कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है। उसके लिए नासिक जाने की क्या जरूरत है? ओह, तो तुम सिर्फ ये जानने के लिए रुके हो कि वो क्यों मर रही है, इसके अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अस्मिता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तुमने उस लड़की को इन्वॉल्व रखा है फोन पर, वैसे ही रखो। पुलिस को अपना काम करने दो, नासिक जाने दो उन्हें। ऋषभ, पुलिस चाहती है मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि वो लड़की सिर्फ मुझसे बात कर रही है। कहाँ बात कर रही है वो तुमसे? उसने फोन तो स्विच ऑफ कर दिया है। ऋषभ, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्योंकि बैटरी डेड हुई है, एंड आई एम डैम श्योर कि वो कॉल बैक करेगी। देख लेना तुम, और तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ऋषभ, तुम चल रहे हो राइट? अस्मिता, मैं तुम्हारे इस पागलपन से थक चुका हूँ। सारी दुनिया की प्रॉब्लम तुम अपने सर पर लेके घूमती रहती हो। अपने घर की चिंता है तुम्हें? चिंता? मुझे चिंता नहीं है, तुम्हें है। ऋषभ, 18 घंटे घर से बाहर रहते हो, सिर्फ सोने के लिए आते हो। जरा बताना निशा के सब्जेक्ट से नाम क्या है? और जिसे तुम पागलपन कह रहे हो ना, इसी पागलपन ने मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए स्टेबल हूं। वरना क्या? छोड़ो। नासिक पुलिस से बात हो गई सर, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। गुड, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ से हम मुंबई जो है फ्लाइट से जाएंगे, और मुंबई से नासिक जो है बाय रोड जाएंगे। ओके ठीक है सर। यहाँ से मुंबई की फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 4 घंटे के बाद की टिकट मिली है। ऊपर से आपका फ़ोन भी 1.5 घंटे तक बंद रहेगा। मैं मानता हूँ ये रिस्क है, लेकिन ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ सर, मैं भी बस दवाई कर सकती हूँ कि जब 1.5 घंटे मेरा फ़ोन बंद रहेगा तो निराश होकर वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। लेकिन सर एक काम कर सकते हैं, मैं निशा को बोल सकती हूँ कि उस बीच वो फ़ोन करती रहे। हो सकता है लड़की है तो लड़की से बात कर ले। ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आप निशा से कहिए कि 1.5 घंटे तक उसको बातों में बिजी रखें। ओके? हाँ, लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है वो नंबर विपुल लुंकड़ के नाम रजिस्टर्ड है। विपुल? हो सकता है उसका पति हो। इसके आईडी पे पता करो कोई और नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं। और उसकी बहन, क्या नाम था उसका? आरुषि। उसके बारे में कुछ पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। प्रॉब्लम यह है कि आरुषि का सरनेम हमारे पास नहीं है, और सोशल मीडिया पर आरुषि नाम से बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं सर। ठीक है, कोशिश करता हूँ। सब सर। हाँ, एयरपोर्ट के लिए कार रेडी है सर। ठीक है, अस्मिता और ऋषभ को भी बोल दो। सर वो ऋषभ शायद नहीं जाएगा। क्यों? टिकट नहीं है उसकी? सर उसका मन नहीं है शायद जाने का। और एक और बात सर, उसको साइन लैंग्वेज भी आती है। क्या? तो फिर अस्मिता ने एक्सपर्ट के लिए वेट क्यों किया? ऋषभ से ही बात करवा लेती। सर यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। शायद मियाँ बीवी में कुछ लफड़ा है सर। फिर भी बोल देता हूँ उसको सर। तूने मुझे मारा। भैया आप चिल्ला क्यों रहे हो? इसने मुझे मारा। तुमने मेरे भाई को मारा? मेरे भाई को? अपना ध्यान रखना और उसे फ़ोन ट्राई करती रहना, और अगर बात हुई तो बोलना कि मैं उसी के पास आ रही हूँ, मैं उसे फ़ोन करूँगी। ठीक है? मम्मा आप बहुत अच्छा काम करने जा रही हो, और मैं आपके साथ में हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा।
अच्छा बाहर तक आने की जरूरत नहीं है, बहुत रात हो गई है, ठीक है? मम्मा अभी मैं बच्ची थोड़ी हूँ, बड़ी हो गई हूँ 16 साल की। हाँ अच्छा बाबा ठीक है, बाय, टेक केयर। लाइट्स ऑफ कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो निशा, मैंने तुम्हारी फ्लाइट के टिकट के पैसे अरेंज कर लिए। तुम कल चल रही हो ना मेरे साथ बेंगलोर? अरे पर अंकित, मैं इतना बड़ा डिसीजन ऐसे कैसे मतलब? अरे तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती है। देखो निशा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो दोनों घर पे नहीं है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चली गई। मैं सतीश के साथ भाग रही हूँ। मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैंने तेरे लिए, तुझे बचाने के लिए कितना कुछ किया, अब तू मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जा रही है। मत जा ऐसे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं ये सब कुछ और नहीं सह सकती। ये आखिरी मौका है मेरे पास, फिर नहीं मिलेगा। मैं इसे नहीं जाने दे सकती। प्लीज वीरा, जाने दे मुझे माफ कर दे वीरा, मुझे माफ कर दे। हाँ अजीत, आरुषि और विपुल लिमकार्ड के बारे में कुछ पता चला? सर विपुल लुंकड़ का एड्रेस मिल गया है सर, मैंने आपको मैसेज भी किया है और नासिक पुलिस उसे हैंडल भी कर रही है। सर एक और बात, वो लड़की के फ़ोन का नेटवर्क ऑफ है, मतलब वो लड़की अपने फ़ोन का नेटवर्क यूज़ नहीं कर रही। क्या मतलब? उसका लोकेशन नहीं मिलेगा हमें? सर एक्चुअली विपुल का जो सिम उसके फ़ोन में है वो बंद है। मुझे लग रहा है कि वो लड़की किसी वाईफाई का यूज़ कर रही है, इसलिए सर साइबर टीम को थोड़ा और टाइम लग रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। अरे अजीत, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। चलिए आइए, आइए जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास, आइए जल्दी आइए। सर फोन आ गया। आइए फोन, आइए इधर बात कीजिए उससे। पीछे हटिए, पीछे। बेटा नासिक में कहाँ हो? प्लीज। ओके मत बताओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन प्लीज हिम्मत रखना, प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना प्लीज। देखिए मुझे पता है आप तो साइन लैंग्वेज आती है, आप बताइए क्या कह रहे हैं। एक काम कीजिए, आप उससे कहिए आप हस्बैंड से बात करेंगे, उसे साइन लैंग्वेज आती है, बात कीजिए। बेटा मेरे हस्बैंड तुमसे बात करेंगे। शफा बात करो। सर वो ये कह रही है कि हम लोग उसके लिए अपना टाइम बर्बाद ना करें, वो तो सुसाइड करने ही वाली है। निशा प्लीज उसे बोलो कि वैसा कुछ ना करे, हम उस तक पहुंच रहे हैं, हम उसे बचा लेंगे। प्लीज उसे बोलो। वो अकेली नहीं सर, हम उसे बचा लेंगे। स्मिता जी मैं सिचुएशन को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर फ्लाइट मिस हो गई ना तो फिर हम उससे पहुंच नहीं पाएंगे। लेट्स गो, चल। स्मिता जी 3 घंटे में हम नासिक पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़की का लोकेशन नहीं मिला मुझे। सर मुझे भी फोन ऑन के टाइम हो गया, लेकिन उसका एक भी फोन नहीं आया अभी तक। भगवान करे वो ठीक हो, जिंदा हो। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये लड़की ने आप ही को क्यों फोन किया? ये आपको जानती तक नहीं है। सर मुझे नहीं पता। ऋषभ जी आप कुछ जानते हैं इस बारे में? नहीं सर। हेलो अजीत, लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर वाईफाई नेटवर्क का तो पता चल गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक नेटवर्क का यूज़ कर रही है। पब्लिक नेटवर्क मतलब फ्री वाईफाई वाला नेटवर्क, जहाँ पर एक ही एरिया में सभी लोग एक ही वाईफाई यूज करते हैं। राइट सर। कौन सा वाईफाई है? लोकेशन क्या है? सर त्र्यंबक चौक पे कोई सुपर का वाईफाई है, बट प्रॉब्लम यह है कि वहाँ 2000 से ज़्यादा घर हैं और तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 2000 घरों और 6000 लोगों में कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है। ऊपर से उसके साथ एक इंसान है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या हो सकता है उसे नुकसान पहुंचा भी चुका। इस लड़की को पहचानती हो? ये आत्महत्या करने वाली है।
हाँ बोलो। सर, लड़की का नाम वीरा है और उसकी छोटी बहन आरुषि। दोनों की शादी दो सगे भाइयों जय और विपुल लुंकाड़ से हुई थी और ससुराल वालों का कहना है कि शादी के वक्त उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे जो डूब गए, क्योंकि 2 दिन पहले वीरा और उससे पहले आरुषि घर से भाग गई और वो नहीं जानते कि वीरा कहाँ है। एरिया पता है मुझे, त्र्यंबकेश्वर घाट एरिया है। सर, त्र्यंबकेश्वर छोटा एरिया नहीं है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है? एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है क्योंकि फ्री वाईफाई यूज कर रही है। हाँ, लेकिन जिस कमरे से वो फोन कर रही है उसका एक फोटो भेजता हूँ मैं आपको। स्लम टाइप एरिया है। सर, वहाँ पर स्लम्स भी बहुत हैं। ऐसे तो सर ढूंढना मुश्किल है और सर हमारे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, मैं आधे घंटे में मिलता हूँ आपसे। ओके सर, मैं आपको त्र्यंबकेश्वर चौक पर मिलता हूँ। ओके। भाई, ये प्रताप का घर है क्या? हाँ। मालूम है किधर गया? 2 दिन से तो घर पर नहीं है, मालूम नहीं कहाँ गया। क्यों, क्या हुआ? ये लड़की को पहचानते हो? ये एरिया तो काफी घना है। पीआई रंजीत शर्मा, जयपुर पुलिस। PSI राहुल शिंदे। सर, अपनी आबादी में उस एक लड़की को ढूंढेंगे कैसे? देखिए, कोशिश तो करनी होगी। एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। सर, ये वीरा का पड़ोसी हमारा है। आरुषि कहाँ है? आरुषि कहाँ है? तुम्हें भगाया ना उसे? अरे, यही तो बिल्डिंग की छत पे है ये रूम। सर! वीरा बेटा, बेटा प्लीज। वीरा, 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 मैं गुनहगार हूँ बेटा। मुझ में 2 बच्चियों के खून का इल्जाम है। मैं गुनहगार हूँ। पहले मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका अपनी आंखों के सामने मरते हुए, और आज तू भी बेटा। तेरे साथ कितना गलत होता था लेकिन मैं देखता रहा पर कुछ नहीं कर पाया। मैं गुनहगार हूँ बेटा। सब इस कमीने की वजह से हुआ साहब। ये बाप नहीं राक्षस है साहब। इसी ने मारा वीरा को। ये वीरा के साथ गलत करता था, ये बलात्कार करता था साहब, उसके साथ बलात्कार। और जब उसकी माँ को पता चला तो इस कमीने ने उसकी माँ को भी मार डाला साहब। और उसके इल्जाम में मुझे जेल में डाल दी। पीछे पीछे भी आराम आराम। साहब, इसने चोरी का और घर में आग लगने का नाटक किया।
तू पिता कहलाने के लायक नहीं। कानून के हाथों में मजबूर हूं, वरना मैं अपने हाथों से तुझे फांसी दे देता। निकल जा से। सर, ये इस लड़की का फोन। ये शायद वीरा की मां है। स्मिता जी, इसकी शक्ल तो आपसे मिलती है। हो सकता है इंटरनेट पे आपका फोटो देखा हो इसने और आपके एनजीओ के बारे में पता किया होगा, और वहीं से आपका कांटेक्ट नंबर निकाल के आपको फोन किया, क्योंकि उसकी मां की शक्ल आपसे मिलती है। स्मिता जी, अगर आप नहीं होती तो आज इस लड़की को हम बचा नहीं पाते। आप सही मायने में एक सच्ची नागरिक हैं। आप रियल लाइफ की रियल सुपर हीरो हैं। आई सल्यूट यू फॉर दैट। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया था। आपको पता है, मैं ना आज आपको छोड़ के बैंगलोर भाग रही थी, पर अब मुझे रियलाइज हो गया कि आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। सो सॉरी मम्मा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी स्मार्ट हो गई है कि उसने गलती करने से पहले ही उसे सुधार लिया। अस्मिता, आई एम सॉरी। मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारे काम को अहमियत ही नहीं दी। तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है ना ऋषभ, मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुम्हारे और अनन्या के अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता है। और ये जो तुम मुझसे पूछते रहते हो ना कि मुझे क्या मिलता है ये सब करके, तो सुनो, जो इज्जत, जो प्यार, जो परवाह मुझे तुमसे मिलनी चाहिए ना, मुझे इन कामों से मिलती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा केस था, जहां पर मुझे बाहरी ताकत की मदद लेनी पड़ी इस केस को सॉल्व करने में। और इस केस में बाहरी ताकत थी अस्मिता जी। अस्मिता जी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इंसानियत अब भी जिंदा है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है जो किसी भी किस्म के शोषण से गुजर रहे हैं, प्लीज पुलिस को संपर्क करें, या फिर स्मिता जी जैसे एनजीओ वर्कर्स से जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।